मेंटल और कोर। जो मेंटल पार्ट होता है वहाँ पर क्या है, करंट आता है, उसकी वजह से, करंट की वजह से, कन्वेक्शन करंट की वजह से जो प्लेट्स है वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। जब प्लेट्स मूव करती हैं, एज द प्लेट्स मूव दे पुट फोर्स ऑन देम सेल्फ एंड ऑन ईच अदर। वो प्लेट्स के ऊपर और वो जो आपस में है, ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर भी फोर्स लगाती है। व्हेन द फोर्स इज लार्ज इनफ, जब फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, द क्रस्ट ब्रेकअप, जो क्रस्ट पार्ट है वो थोड़ा सा टूटना स्टार्ट हो जाता है। दिस रिलीज एनर्जी, उसके टूटने से, ब्रेकअप होने से क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। दैट मूव थ्रू द क्रस्ट, वो क्रस्ट से मूव करती है, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो ये वेव है मूव करती है। दीज शॉक वेव्स आर द अर्थक्वेक दैट वी फील। अगर किसी ने फील किया हो भूकंप को, अर्थक्वेक को, तो वो इसको समझ सकता है। जो प्लेट्स है वो मूव करती है करंट की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में, उसकी वजह से फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। इन शॉक वेव को ही अर्थक्वेक बोलते हैं। और पिक्चर के अंदर देखते हैं फोकस और एपिसेंटर क्या होता है। सबसे पहले फोकस पढ़ेंगे। इट इज़ द पॉइंट विद इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द डिस्टर्बेंस अकर। जहाँ पर प्लेट्स का डिस्टर्बेंस अकर होता है अर्थ के इनसाइड, उस पार्ट को बोलते हैं हम फोकस। और उसी पॉइंट के बिल्कुल अपर साइड, अर्थ की क्रस्ट के ऊपर जो प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। द लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, फोकस के बिल्कुल अपर साइड में अर्थ क्रस्ट पे जो लोकेशन होती है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। आफ्टर शॉक्स, ट्रेमर्स दैट अकर आफ्टर द मेन अर्थक्वेक, मेन अर्थक्वेक आने के बाद जो ट्रेमर्स आते हैं, जो झटके हैं, उनको आफ्टर शॉक्स बोला जाता है। दीज अकर्स ड्यू टू द एडजस्टमेंट ऑफ रॉक्स टू दियर न्यू पोजिशन। ये किस वजह से होता है, जो रॉक्स होती हैं वो एडजस्टमेंट करती हैं खुद की, क्या है, कहाँ पर पोजीशन उसकी जब चेंज होती है तब भी क्या है, झटके आते हैं, उनको आफ्टर शॉक्स बोला जाता है। मेजरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को हम भूकंप को कैसे मेजर कर सकते हैं। द इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक्स आर रिकॉर्डेड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोमीटर। जो इंटेंसिटी है, डायरेक्शन है और कितने टाइम पीरियड है अर्थक्वेक का, वो हम एक इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम है सिस्मोमीटर। और उसको ग्राफ में मेजर कर सकते हैं, उसका ग्राफ बना सकते हैं, उसको हम बोला जाता है सिस्मोग्राफ। द स्केल इज यूज टू मेजर टू मैग्नीट्यूड द ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करना कहलाता है रिक्टर स्केल। इट इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर, इसके इन्वेंटर का नाम था प्रोफेसर चार्ल्स रिक्टर। प्रोफेसर चार्ल्स रिक्टर ने इसको इन्वेंट किया था, उसने खुद के नाम पर ही क्या है, स्केल, इस स्केल को नाम दे दिया रिक्टर स्केल। उसकी रिक्टर स्केल की अलग अलग टेबल है। अगर 3 इसका मैग्नीट्यूड है, 3 से कम तो वेरी माइनर, बहुत कम, हमें महसूस भी नहीं होगा। 3 से 3.9 माइनर होगा, 4 to 4.9 लाइट होगा, मॉडरेट होगा, फिर स्ट्रॉन्ग होगा। अगर 7 से भी ज़्यादा आ जाता था बहुत ज़्यादा त्रासदी हो जाती, बहुत सारा लॉस ऑफ लाइफ होता है, डिस्ट्रक्शन होता है बहुत ज़्यादा। मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज ए मेजर ऑफ द एनर्जी रिलीज। जितने एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगा, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। इट इज़ ए सिंगल वैल्यू फॉर ए गिवन अर्थक्वेक, ये एक सिंगल वैल्यू होती है अर्थक्वेक के लिए। ऑन द अदर हैंड, इंटेंसिटी इज एन इंडिकेटर ऑफ सेवरिटी ऑफ ट्रेमर्स जनरेटेड एट ए गिवन लोकेशन। किसी भी एक जो गिवन लोकेशन है जहाँ पर कितने ट्रेमर्स आए हैं वो कहलाता है वहाँ की इंटेंसिटी। द सेवरिटी इज़ मच हाइयर नियर द एपिसेंटर, जो एपिसेंटर होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेमर्स आते हैं। सेवरिटी इज़ मच हाइयर नियर द एपिसेंटर देन द फर्दर लोकेशन, और जगह की बजाय एपिसेंटर, जो मेन फोकस जगह अर्थक्वेक पे, एपिसेंटर पार्ट पे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेमर्स हमें दिखाई देंगे। हैंस ड्यूरिंग द सेम अर्थक्वेक ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड डिफरेंट लोकेशन एक्सपेक्ट डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेंसिटी। ये कहा है अगर अर्थक्वेक, सेम अर्थक्वेक आया है अलग अलग लोकेशन पे, तो हम, ज़रूरी नहीं है कि इंटेंसिटी सेम हो, इंटेंसिटी डिफरेंट भी हो सकती है।